हेलो फ्रेंड्स, प्रीति मैम्स एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, नॉट फॉर प्रॉफिट कंसर्न के क्वेश्चन नंबर 1 to 4 हमने सॉल्व कर लिए हैं। अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए पहले हम क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं और एडजस्टमेंट्स टिक कर लेते हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, इसमें ज्यादा एडजस्टमेंट्स भी नहीं है। तो चलिए क्वेश्चन को हम पढ़ लेते हैं पहले। तो फ्रेंड्स, हम सॉल्व करने वाले हैं आज प्रॉब्लम नंबर 5, दैट इज ऑन पेज नंबर 117 ऑफ योर टेक्स्ट बुक। अब यहाँ आपको हेडिंग में क्या दिया है, भारतीय कला केंद्र सोलापुर गिव्स यू द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31st 2018। प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st 2018। यानी कि हमें क्या प्रिपेयर करना है, सिर्फ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट प्रिपेयर करना है। और नाम क्या दिया है ऑर्गेनाइजेशन का, भारतीय कला केंद्र। तो सबसे पहले हम हेडिंग में क्या लिखेंगे, इन द बुक्स ऑफ भारतीय कला केंद्र, और उसके नीचे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31st 3 2018। यानी कि इसका ईयर कौन सा होगा, करंट ईयर कौन सा हो जाएगा, 31st 3 2018 ईयर एंडिंग है, यानी कि 2017-18 ये करंट ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं डायरेक्टली। यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ टू बैलेंस ब्रॉट डाउन जो दिया है, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये ओपनिंग बैलेंस है, कैश और बैंक का ओपनिंग बैलेंस। और यहाँ लास्ट में दिया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस है, क्लोजिंग बैलेंस है करंट ईयर का। तो ये जो ओपनिंग है इसे हम कहीं नहीं लिखते, तो ये जो पूरा है यहां से लेके यहां तक इसे हम कट कर देंगे, इसे हम नहीं लिखते। ठीक है, और ये क्लोजिंग वाला लिखते हैं, और ये कहाँ जाता है, असेट्स में जाता है। लेकिन हम यहाँ पे बैलेंस शीट हमें बनाने के लिए नहीं बोला है, तो इसे भी हम इग्नोर करेंगे। ठीक है, अब हम इसके बाद डायरेक्ट एडजस्टमेंट टिक करेंगे। ये हम एंट्रीज अभी नहीं देखेंगे, क्योंकि जब हम पोस्टिंग करेंगे तब मैं आपको एक एक करके बताऊंगी। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम एडजस्टमेंट देखते हैं। तो लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज, लेगेसीज के बारे में हमें क्या कहा है कि लेगेसीज को हमें कैपिटलाइज कर देना है। तो यहाँ जो हमें लेगेसीज दिया है इसे हमें डायरेक्टली कैपिटलाइज, पूरा का पूरा बोला है कैपिटलाइज करना है। तो ये पूरा का पूरा कहाँ लिख देंगे हम, लायबिलिटीज में। इसे इनकम में ना लिख करके हम लायबिलिटीज में लिख देंगे। यहाँ पे मैं एल कर दे रही हूँ। ठीक है, एल लायबिलिटीज में जाएगा ये। अब यहाँ नेक्स्ट एडजस्टमेंट, इसके बारे में और कुछ नहीं करना है हमें, सिर्फ बोला है कैपिटलाइज पूरा करना है, मतलब पूरा लायबिलिटीज में लिख देंगे। अगर बोला होता हमें कि 50% कैपिटलाइज करना है, या 30% कैपिटलाइज करना है, या हाफ कैपिटलाइज करना है, तो हम यहाँ से जितना कैपिटलाइज करना होता उतना से माइनस करते लेगेसीज, और बाकी का इनकम में लिखते, और जो माइनस करते उसे हम कहाँ ऐड कर देते, कैपिटल में, कैपिटल फंड में। लेकिन यहाँ पूरा का पूरा कैपिटलाइज बोला है, इसीलिए हम पूरा डायरेक्टली इसे लायबिलिटीज में ही लिख देंगे, हम डबल काम नहीं करेंगे। ठीक है, अब दूसरा आगे क्या दिया, सेकंड, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹200। तो सैलरी क्या है, आउटस्टैंडिंग है 200। कौन से ईयर का आउटस्टैंडिंग है ये हमें नहीं बताया है, यानी कि ये करंट ईयर का है, हम इसे करंट ईयर का मान लेंगे। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, आउटस्टैंडिंग हम क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो सबसे पहला इसका इफेक्ट क्या जाएगा, ऐड इन सैलरीज, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, आउटस्टैंडिंग सैलरी है, यानी कि सैलरी हमारा क्या होता है, एक्सपेंडिचर, और कोई भी एक्सपेंडिचर अगर आउटस्टैंडिंग है तो उसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाता है, लायबिलिटीज में जाता है, लायबिलिटीज में। लेकिन हम यहाँ पे बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं, इसलिए ये वाला जो इफेक्ट होगा इसे हम इग्नोर कर देंगे, सिर्फ यही वाला इफेक्ट करेंगे। तो इसके लिए हमें सैलरीज पे टिक करना होगा, तो सैलरीज पे हम टिक कर लेते हैं। सैलरीज कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, तो यहाँ हम टिक कर लेते हैं। अब आगे हमें क्या दिया है, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज। एंट्रेंस फीस को हमें 50%, सिर्फ 50% कैपिटलाइज करना है। तो एंट्रेंस फीस जहां दिया है, कहाँ दिया है, यहाँ दिया है, इसे हम टिक करके लेंगे। और ये इसका 50% जो दिया है 2900 का हम 50% निकालेंगे, और वो 50% हम माइनस करेंगे एंट्रेंस फीस से। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेस 50% फ्रॉम एंट्रेंस फीस, और सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा, ऐड इन कैपिटल फंड। लेकिन हम यहाँ पे असेट लायबिलिटीज कुछ यानी कि बैलेंस शीट नहीं बनाने वाले, और कैपिटल फंड तो लायबिलिटी साइड होता है, तो ये वाला एंट्री हम इग्नोर करेंगे, सिर्फ ये वाला एंट्री करेंगे। तो ये सब हमने टिक कर लिया है, पोस्टिंग कहाँ क्या जाना है। अब इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक है तो फिर आप उसमें ये टिक करके एज इट इज ले लीजिए।
फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, आपने देखा कि क्वेश्चन बहुत सिंपल है, सिर्फ 3 ही एडजस्टमेंट्स हमें दिया है। अब हम सॉल्व करते हैं। तो अब हम एक एक करके पोस्टिंग करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या दिया है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये क्या होता है, ओपनिंग बैलेंसेस होता है कैश और बैंक बैलेंस का। तो ओपनिंग बैलेंसेस जो होता है वो हम करंट ईयर के अकाउंट में नहीं लिखते। तो अब आगे देखते हैं क्या दिया है। आगे दिया है टू लॉकर रेंट। लॉकर रेंट क्या होता है, रिसिप्ट साइड में दिया है, ये इनकम होता है। और इनकम कहाँ लिखेंगे हम, इनकम साइड में। और इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम डायरेक्टली यहाँ लिखेंगे। और इसमें सब्सक्रिप्शंस नहीं दिया था क्वेश्चन में कहीं भी, इसलिए सब्सक्रिप्शन वाला फॉर्मेट हमने नहीं बनाया है। तो डायरेक्ट हम लिखेंगे बाय लॉकर रेंट, कितना दिया है 400, ये लिख दिया हमने 400, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं था, आउटर कॉलम में लिख दिया। उसके बाद हमें दिया है टू एंट्रेंस फीस, और एंट्रेंस फीस पे एडजस्टमेंट है, और एंट्रेंस फीस भी क्या होता है, इनकम होता है, तो इसे भी हम यही लिखेंगे। और इस पे एडजस्टमेंट है तो अमाउंट हम इनर कॉलम में लिखेंगे। तो अमाउंट कितना है 2900, और 1 लाइन लीव करेंगे एडजस्टमेंट के लिए। उसके बाद दिया है टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स। तो न्यूज़पेपर ओल्ड बेचा है, रद्दी में बेचा होगा तो वहां से भी इनकम आएगा, पैसे आएंगे तो ये भी इनकम में जाएगा। तो यहाँ हम लिखेंगे बाय सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 250 रुपीज। उसके बाद दिया है टू रिसिप्ट्स फ्रॉम ड्रामा। ड्रामा से रिसिप्ट्स मिल रहा है। अब ये जो कला केंद्र नाम दिया है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन है ये, कुछ कला केंद्र जहाँ ड्रामा वगैरह डांस बच्चों को सिखाते होंगे। तो वो जब कुछ ड्रामा या शो ऐसे करते हैं तो वहां से भी उन्हें कुछ रिसिप्ट मिलता है। तो वो जो रिसिप्ट मिला है वो इनके लिए क्या हो जाएगा, रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा। कहीं पे इन्होंने ड्रामा किया होगा, शो किया होगा, तो वहां से इन्हें कुछ रिसिप्ट मिला होगा। तो ये जो रिसिप्ट मिलता है वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा। तो इसे भी हम कहाँ लिखेंगे, इनकम साइड में। तो यहाँ हम लिख देंगे बाय रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा, कितना 9000। उसके बाद क्या दिया है, टू लेगेसीज। अब ये लेगेसीज मैंने आपको बताया था कि यहाँ आपको बोला है कि वो कैपिटलाइज्ड करना है। तो कैपिटलाइज करना है यानी कि वो कैपिटल इनकम है, वो डायरेक्ट लायबिलिटी में हम लिखेंगे। आप दो तरह से इसे लिख सकते हैं, या तो आप क्या करेंगे, ये लेगेसीज यहाँ पर लिखिए और फिर बाद में जब हम एडजस्टमेंट करेंगे तो पूरा का पूरा माइनस करके कैपिटलाइज बोल करके लायबिलिटीज में लिख दीजिए, लेकिन उससे टाइम वेस्ट हो जाएगा। इससे अच्छा है कि आप डायरेक्टली, हमें पता तो चल गया कि लायबिलिटी है, कैपिटलाइज्ड इनकम है, तो फिर इसे हम डायरेक्टली लायबिलिटी में ही लिखेंगे, डबल वर्क नहीं करना पड़ेगा फिर। ओके, तो ये हम डायरेक्टली लायबिलिटी में लिखेंगे और बैलेंस शीट नहीं बनाना है, तो लायबिलिटी तो हम नहीं बना रहे तो इसे हम इग्नोर करेंगे। उसके बाद क्या दिया है, टू इंटरेस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अब ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज जो है उसके ऊपर इंटरेस्ट मिला है, रिसिप्ट साइड में दिया है, तो ये इंटरेस्ट रिसीव्ड है, मतलब ये भी कहाँ जाएगा, इनकम साइड में जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे बाय, ये दिया है 400, तो ये हमने लिख दिया 400। उसके बाद यह टू मिसलेनियस रिसिप्ट्स। मिसलेनियस का मतलब होता है छोटे मोटे रिसिप्ट्स। तो ऐसे रिसिप्ट जो छोटे मोटे रिसिप्ट्स हो, यहाँ वहां से मिला होगा, तो ये नाम नहीं दिया है, हमें ऐसे दे दिया है। तो है तो रिसिप्ट्स मतलब इनकम है, तो ये इनकम में ही जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे। तो ये दिया है 400, आउटर कॉलम में लिख देंगे। अब हमने रिसिप्ट साइड के सारे एंट्रीज कर ली, अब हम पेमेंट साइड के एंट्रीज करेंगे। तो पेमेंट साइड में सबसे पहले क्या दिया है, स्टेशनरी। स्टेशनरी क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है, पेमेंट साइड में दिया है। पेमेंट साइड में आपको या तो एक्सपेंडिचर दिया होगा या तो असेट्स का इंफॉर्मेशन दिया होगा। तो जो एक्सपेंडिचर है वो हम एक्सपेंडिचर साइड लिखेंगे, और जो असेट्स का इंफॉर्मेशन दिया होगा वो हम ऐसे इग्नोर कर देंगे क्योंकि यहाँ पे हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे। तो सबसे पहले स्टेशनरी दिया है, स्टेशनरी एक्सपेंडिचर होता है, तो इसे हम यहाँ लिखेंगे टू स्टेशनरी। स्टेशनरी दिया है हमें 600, कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आउटर कॉलम में लिख देंगे। अब आगे दिया है बाय फर्नीचर परचेज। अब ये फर्नीचर परचेस हुआ है लेकिन असेट परचेस हुआ है। फर्नीचर क्या होता है, असेट्स होता है, तो इसे हम यहाँ नहीं लिख सकते। पेमेंट हो रहा है ठीक है, लेकिन क्या खरीदने के लिए, असेट खरीदने के लिए, मतलब हमारा असेट बढ़ रहा है, तो इसे हमें असेट्स में लिखना होगा, फर्नीचर में। लेकिन यहाँ पे हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं तो ये वाला एंट्री हम इग्नोर कर देंगे, कहीं नहीं लिखेंगे।
अब आगे क्या दिया है, बाय इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। तो ये इन्वेस्टमेंट हो रहा है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में। इन्वेस्टमेंट भी कहाँ लिखते हैं हम, असेट्स में लिखते हैं। असेट्स होता है इन्वेस्टमेंट्स, फाइनल अकाउंट में हमने पढ़ा ऑलरेडी। तो ये भी असेट्स में जाएगा और हम यहाँ बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं तो इसे भी हम इग्नोर कर देंगे। उसके बाद क्या दिया है, बाय एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा। ड्रामा कहीं, अब जैसे कि मैंने बताया ये क्या है, भारतीय कला केंद्र। कला केंद्र है मतलब बच्चों को ड्रामा, डांस वगैरह ये सब सिखाया जाता होगा। डांस स्कूल होगा, ये सब कुछ होगा, या सिंगिंग स्कूल होगा। तो इन्होंने कहीं पे ऐसा कुछ ऑर्गेनाइजेशन करते हैं, ड्रामा वगैरह ऑर्गेनाइज करते हैं, तो वहाँ कुछ खर्चे भी तो होते हैं। रिसिप्ट हमने देखा, ड्रामा रिसिप्ट फ्रॉम ड्रामा जो है वो इनकम मिला उनको, जो ड्रामा वगैरह करते हैं वहां से इनकम जो भी मिलता है वो इनकम में लिखते हैं। लेकिन जब ये ड्रामा करते हैं तो कुछ खर्चे भी होते हैं, राइट। बच्चों को वो सब कॉस्ट्यूम्स वगैरह लगता होगा, स्टेजेस बनाने पड़ते होंगे वहां पे, वो सब जो भी खर्चा आता है ये सब क्या है, एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा। तो ये खर्चे में जाएगा एक्सपेंडिचर में, तो हम यहाँ लिखेंगे। एक्सपेंसेस ऑफ ड्रामा हमें दिया है 3000, इस पे कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो हम आउटर कॉलम में लिख देंगे। आगे हमें दिया है बाय पोस्टेज। पोस्टेज भी क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो ये भी हम कहाँ लिखेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में। यहाँ टू पोस्टेज, पोस्टेज दिया है 450, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आउटर कॉलम में लिख देंगे। पोस्टेज क्या होता है, किसी को हम लेटर या मेल कुछ भेजते हैं तो उसका जो खर्चा होता है पोस्टेज का, हम टेलीग्राम भेजते हैं तो उसका जो भी खर्चा होता है वो उसे हम पोस्टेज कहते हैं। आगे क्या दिया है, बाय मैगजीन्स एंड न्यूज़पेपर्स। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ये लोग न्यूज़पेपर मैगजीन्स जो भी है इन्हें खरीदना होता है, तो ये खरीदेंगे तो ये इनके लिए क्या हो गया, एक्सपेंडिचर। पेमेंट साइड में दिया है मतलब ये खरीद रहे हैं तो ये एक्सपेंडिचर हो गया, तो इसे हम एक्सपेंडिचर में लिखेंगे। टू न्यूज़पेपर, और ये दिया है हमें 600। उसके बाद दिया है बाय सैलरीज। तो सैलरीज तो एक्सपेंडिचर होता है, पेमेंट साइड में दिया भी है तो एक्सपेंडिचर हम यहाँ लिख देंगे। और सैलरीज के ऊपर एडजस्टमेंट भी है तो हम इसे इनर कॉलम में लिखेंगे 4400, और 1 लाइन लीव कर देंगे एडजस्टमेंट के लिए। आगे दिया है बाय बैलेंस कैरिड डाउन, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक। तो कैश इन हैंड, कैश एट बैंक हम कहाँ लिखते हैं, असेट्स होता है। और ये क्लोजिंग कैश इन हैंड कैश एट बैंक है, क्लोजिंग वाला हम लिखेंगे लेकिन कहाँ लिखते हैं, असेट्स में। और इस क्वेश्चन में हम बैलेंस शीट तो बना नहीं रहे तो असेट्स में ये लिखने की जरूरत ही नहीं है, इसे हम इग्नोर कर देंगे। अब हम एडजस्टमेंट्स करेंगे तो एडजस्टमेंट्स हमें सबसे पहला क्या दिया है, लेगेसीज आर टू बी कैपिटलाइज। तो लेगेसीज तो मैंने आपको पहले ही बोल दिया कि या तो आप यहाँ लिख करके और उसके बाद उसको एक पूरा कैंसिल करके लायबिलिटी में कैपिटल में ऐड कर सकते हैं, कैपिटल फंड में। लेकिन आपको पहले ही पता चल गया कि ये क्या है, कैपिटलाइज करना है, तो आप डायरेक्टली कैपिटल में ऐड कर दीजिए, यहाँ लिखने की ही जरूरत नहीं, क्योंकि पूरा का पूरा कैपिटलाइज करना है ना, तो यहाँ कुछ भी लिखने की ही जरूरत नहीं है, पूरा हम कैपिटलाइज कर देंगे। तो हम अगला एडजस्टमेंट देखते हैं। अगला क्या दिया, आउटस्टैंडिंग सैलरी ₹200। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हम सैलरीज में ऐड करेंगे, यहाँ है सैलरीज। आउटस्टैंडिंग करेंट ईयर का हम ऐड करते हैं तो यहाँ लिखेंगे, ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरीज। तो आउटस्टैंडिंग सैलरी हमें कितना दिया है, 200 दिया है, और ये 200 हमें ऐड करना है तो यहाँ हो जाएगा 4600। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, सैलरी भरना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है तो लायबिलिटीज में जाएगा, लेकिन हम बैलेंस शीट नहीं बना रहे हैं तो सेकेंड इफेक्ट इग्नोर करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, 50% ऑफ एंट्रेंस फीस आर टू बी कैपिटलाइज्ड। अब यहाँ एंट्रेंस फीस जिसका कि सिर्फ 50% कैपिटलाइज करना है, यहाँ जो आपको ये लेगेसीज दिया था ये पूरा कैपिटलाइज करना था, इसलिए मैंने कहा डायरेक्टली लायबिलिटीज में लिख दीजिए, लेकिन एंट्रेंस फीस सिर्फ 50% ही कैपिटलाइज करना है तो इसलिए हम यहाँ लिखेंगे। और अब उसे हम एडजस्टमेंट जब पढ़ेंगे तो लेस करेंगे 50%, तो यहाँ हम लेस करते हैं, लेस एंट्रेंस फीस कैपिटलाइज। %50। अब यहाँ पे कितना आ जाएगा, 2900 का 50% आ जाएगा 1450 रुपीज। तो इसे हमें माइनस करना है, लेस करना है, ये इतना कैपिटलाइज होगा
तो 50% माइनस होगा तो 50% ही तो बचेगा, तो यहाँ पे 1450 बच जाएगा। और इसका सेकेंड इफेक्ट कहाँ जाएगा, कैपिटलाइज करना है, मतलब इसे हम कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे। लेकिन हम लायबिलिटीज तो नहीं बना रहे, बैलेंस शीट में ही लिखते हैं कैपिटल फंड, तो हम बना नहीं रहे बैलेंस शीट, यानी कि ये जो इसका सेकेंड इफेक्ट होगा वो भी हम इग्नोर कर देंगे। तो सारे एडजस्टमेंट हमने कर लिए, अब हम इसे टैली कर लेते हैं। तो अब हम ये देखेंगे कि क्रेडिट साइड यानी कि इनकम साइड कितना आ रहा है, यहाँ का टोटल कितना आ रहा है, और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल कितना आ रहा है। अगर इनकम साइड का टोटल ज्यादा आएगा तो हमें सरप्लस मिलेगा एक्सपेंडिचर माइनस करके, और अगर एक्सपेंडिचर का टोटल ज्यादा आएगा तो एक्सपेंडिचर में से इनकम का टोटल माइनस करने के बाद हमें डेफिसिट मिलेगा। तो पहले हम टोटल करते हैं, लेकिन उसके पहले एक बार आपको चेक कर लेना है कि सारे जहां भी हमने एडजस्टमेंट्स किए हैं वो सारे अमाउंट हमने आउटर कॉलम में लिखे हैं या नहीं लिखे हैं। तो यहाँ हमने लिख दिया है, यहाँ भी हमने लिख दिया है। अब हम टोटल करके देखते हैं कितना आ रहा है। तो फ्रेंड्स हमने टोटल कर लिया है, इनकम साइड का टोटल आया है 11,900 और एक्सपेंडिचर साइड का टोटल आया है 9,250। मतलब इनकम साइड का टोटल ज्यादा है, तो जब हमने इसमें से ये अमाउंट माइनस किया तो कितना मिला, 2,650 आ गया। और ये क्या हो जाएगा, इनकम ज्यादा है, तो ये जो आंसर आया है ये क्या है, सरप्लस है। तो ये हमें मिल गया सरप्लस। तो हम इसकी पोस्टिंग करते हैं यहाँ पे। ये इनकम का टोटल जो है जो कि ज्यादा है 11,900, वो तो हम दोनों साइड लिखेंगे, लेकिन पहले सरप्लस लिख देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू सरप्लस कैरिड डाउन, कितना आया है 2650। और जो क्रेडिट साइड का टोटल जो कि ज्यादा है वो हम यहाँ दोनों साइड प्रेजेंट करेंगे। $11,900 तो ये हमें सरप्लस मिल गया। तो ये हमने सरप्लस ले लिया है, निकाल लिया है, और हमारा आंसर भी करेक्ट है। अब अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स हमने क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो फ्रेंड्स अगर आज का ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरे हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।